नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एपेक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था, यह इंस्टीट्यूशन आपके लिए कई अवसरों को उपलब्ध कराएगा, आपके भविष्य के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार है। और इसी क्रम में आज हम लोग एक नए प्रयास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आईपी मैट की तैयारी कैसे की जा सकती है, आईपी मैट की तैयारी के लिए आपको किन किन विषयों को पढ़ना चाहिए, कौन कौन से विद्यार्थी इसके लिए योग्य हैं और नज़दीक में ये परीक्षा कब होने वाली है। और आईपी मैट को लेकर हमारे पास एक विशेषज्ञ शिक्षक हैं, सुदेश सुमन सर, जो पिछले 15-20 वर्षों से पटना के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। और हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है कि वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको आईपी मैट की संपूर्ण तैयारी कराने में आपको मदद करेंगे। आप से विशेष तौर पर आईपी मैट को लेकर क्या क्या बातचीत हो सकती है, मैं सुदेश सुमन सर को आमंत्रित करता हूं। प्लीज सर। थैंक यू सर। प्लीज। हेलो गाइस, मैं सुदेश सुमन सिंह आपका एपेक्स कैरियर मेकर में स्वागत करता हूं। मैं ऐसे तो कोई भी चीज़ जानने के लिए बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स आपके पास हैं, बट फिर भी मैं अपने तरफ से आपको नई चीज़ें नहीं बताते, वही चीज़ नए तरीके से मैं बता रहा हूँ। जैसे हम लोग आज के करियर में दो चीज़ से बहुत ज़्यादा इंथुआज होते हैं कि किस चीज़ में हमारा करियर का ग्रोथ सबसे अच्छा होगा और किस चीज़ में हम अपने करियर में एक अच्छा अचीवमेंट पाएंगे। तो अभी जो बैंक, एसएससी, ये सब तो जो लोग तैयारी करते हैं वो एक एजेंडे में है कि पब्लिक डोमेन में रहता है, बट एक मैनेजमेंट स्किल के तौर पे आईपी मैट का आज के दिनों में एक नया करियर ग्रोथ हो रहा है, जिसमें बच्चे, वे सारे बच्चे कर सकते हैं जो 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं और अपना करियर एक अच्छा बनाना चाहते हैं मैनेजमेंट के फील्ड में। और मैनेजमेंट के फील्ड में पहले कैट के थ्रू लोग बच्चे जाते थे, उसके लिए एक अलग से नए स्तर पर आप तैयारी का रोड मैप बन रहा है, जहां से सीधा 12 करके आप इंटीग्रेटेड कोर्स में जा सकते हैं। तो आईपी मैट है क्या? आईपी मैट है कि आप मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं विथ इंटीग्रेशन, मतलब शुरुआत से ही आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं। अगर आप कहीं से बीबीए करके जाते हैं और आईआईएम्स में जाते हैं तो आप उन इन्वायरमेंट को नहीं जी पाते पूरी तरह जो पहले से आप कर सकते थे आईपी मैट के थ्रू। तो आईपी मैट में वो सारे बच्चे जाते हैं जो किसी भी स्ट्रीम से हो, डजेंट मैटर कि ये साइंस से है, आर्ट्स और कॉमर्स, ऑल आर एलिजिबल फॉर द बेस्ट करियर ओरिएंटेशन। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आईपी मैट का मैं चयन करने के लिए बच्चे को इसलिए कहता क्योंकि वह अर्ली एज में वैसे बच्चे जिनको अपना मैनेजमेंट के तरफ इंडिकेशन है कि मैनेजमेंट मुझे करना है, तो वो 11th 12th करने के बाद ही उसमें अपने को मूव कर सकते हैं और एक अच्छा करियर बना सकते हैं। देखिए, करियर का जहां तक सवाल है तो आईपी मैट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसका है कि आप आईआईएम में पढ़ने को मौका मिलेगा, जो आपका नो डाउट आप कोई भी कह सकता है कि आईआईएम से पढ़ा हुआ व्यक्ति कहां तक पहुंच सकता है। तो आईआईएम का एक अलग चुनौती होता है और आप आईआईएम से पढ़ते हैं तो पैकेजिंग की बात आप कर सकते हैं कि आपके पैकेज कितने अच्छे होंगे। तो बेटर आप अपॉर्चुनिटी भी हो और आपको पैकेज भी अच्छा मिले, इसके लिए आईपी मैट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब कहता है हमने करियर बनाने के दौर में बहुत सारे बच्चों से मिला, पढ़ा और उनको देखा करियर बनाते। मैं करियर लॉन्चर में पढ़ाया, मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाता हूं और सभी में मैं ये चीज जरूर कहता हूं कि जो बच्चे जरा सा सीरियसली पढ़ते हैं, 5 से 6 महीने 7 महीने का उनका प्रोग्रेसिव स्टडी होता है और एक अच्छा मुकाम पाते हैं। बेटर यह है कि हम लोग इसके बारे में और चीजें जाने। में कुछ चीजें हैं जो पहले जानने की है, कौन सा एजेंसी एग्जाम लेता है, कौन से एजेंसी का एग्जाम का स्कोर हमें किसमें वैलिड है, एग्जाम का डेट क्या है, एप्लीकेशन कब वो डिस्क्लोज होता है। इन सारी चीजों को डिस्कस हम लोग करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग जानेंगे। और कहता है इसके लिए पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए, अगर हम कहते हैं आईआईएम इंदौर और आईआईएम रोहतक,
निश्चित तौर पे ये एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, तो इसके एग्जाम्स कंडक्ट कराने के पीछे निश्चित तौर पे इसका है कि जो वैसे कैंडिडेट जो 12th पास हैं, जो कैंडिडेट आईपी मैट देना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पे एमबीए और बीबीए दोनों के लिए डायरेक्ट एडमिशन पाते हैं और वो इंदौर के द्वारा एग्जाम्स होते हैं। इंदौर के एग्जाम्स के बाद में आप देखेंगे कि और भी चीजें आपको एग्जाम्स में निश्चित तौर पे इसका फायदा मिलता है। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की बात, एलिजिबिलिटी तो कहता है कि एलिजिबिलिटी में निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि वैसे कैंडिडेट जो 10th और 12th 60% से किया है, जनरल कैंडिडेट, दे ऑल आर बोथ में, कहने का मतलब बोथ में, कहने का मतलब 10th और 12th दोनों में 60% होनी चाहिए, तो वैसे कैंडिडेट जनरल के लिए इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं और 55% रिजर्व कैटेगरी के लोग एलिजिबल माने जाते हैं और उसके लिए डजंट मैटर कि कमिटेड विथ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने पढ़ा है, उसका फायदा वो इसमें ले सकते हैं, इसमें वो फायदा ले सकते हैं और इसके लिए वो तैयारी कर सकते हैं। अब कहता है कि अगर हम बात करते हैं एग्जाम्स के डेट के बारे में, तो एग्जाम्स के डेट के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो एग्जाम्स के डेट मई में निश्चित तौर पे ये डेट डिसाइडेड होता है पहले से कि 4th मई 2026 को इसके एग्जाम्स होंगे और एग्जाम्स को एक्नॉलेजमेंट और भी रांची, शिलोंग, अमृतसर, सिरमौर, IIFT इन सब से मिलता है। तो कहते हैं का मतलब एक एग्जाम्स के मार्क्स अलग अलग IIM में बेनिफिट देता है। और अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म का, तो एप्लीकेशन फॉर्म हमें कब, तो इसके डेट डिसाइडेड है फरवरी के सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, ये हमें डिसाइडेड है कि सेकेंड वीक ऑफ फरवरी को फॉर्म रिलीज होता है और इसका फायदा आगे जो भी दूसरे एग्जाम्स होंगे उसमें भी है, क्योंकि रोहतक का भी एग्जाम्स मई के सेकेंड वीक से लेकर थर्ड वीक के बीच में कभी भी सेपरेट एग्जाम होता है। और इस एक चीज है कि आईपी मैट में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एग्जाम्स के स्कोर, दूसरा पर्सनल इंटरव्यू। तो आपकी स्किल ऐसी होनी चाहिए कि आप पर्सनल डेटा को भी, पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी अच्छे से इंफॉर्मेटिव बनाएं, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू के लिए ये काम आने वाला है। अब कहता है कि अगर हम बात कर सकते हैं तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा ये 5 साल में निश्चित तौर पे 15 टर्म्स में होगा। एवरी ईयर कंसिस्ट ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन और ये ड्यूरेशन हर 3 मंथ्स पर और 4 मंथ्स पर इसके एग्जाम होते हैं, तो 15 टर्म इसमें एग्जाम्स होगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक एमसीक्यू का होगा, दूसरा एसे का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पे उसमें चैप्टर्स की बात अगर हम करते हैं तो चैप्टर्स में लॉगरिथम का पर्सनली यूज आपको प्रोग्रेशन में भी देगा, क्योंकि लॉगरिथम को क्या करता है, प्रोग्रेशन से मिला देता है। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस, जिससे क्वेश्चन रहेगा। प्रॉफिट लॉस, आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, इसके लिए परसेंटेज का नॉलेज होना भी जरूरी है। तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परसेंटेज का भी चैप्टर बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, रेशियो, डिफरेंट टाइप के ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉब्लम्स होंगे जिसकी चर्चा हम लोग क्लास में करेंगे। इसके बाद आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं,
टाइम एंड स्पीड से, ट्रेन से, बोट एंड स्ट्रीम से, ये सारे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ही क्वेश्चंस होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री होगी लेकिन ज्योमेट्री विथ कोऑर्डिनेट होगी। कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट का हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर जो डिनोमिनेशन करते हैं उसके बेसिस पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको पढ़नी है। फिर सेट थ्योरी, सेट मतलब दो सेट है, तीन सेट है, सबके ग्रुप के बीच का रिलेशन हम सेट थ्योरी में डिसाइड करते हैं। फिर हम कहते हैं परमुटेशन, पीआर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन होता है अरेंजमेंट। अगर कहता है एक पूरे सभा में, संसद में लोग बैठते हैं तो अरेंजमेंट के बेसिस पर बैठते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कोई कमिटी बनती है तो कमिटी को हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसमें कितने लोग को सिलेक्शन करना है, दैट इज कॉम्बिनेशन। किस किस को लेना है ये कॉम्बिनेशन होगा। फिर हम लोग कहते हैं डेटा अरेंजमेंट, डेटा का एनालिसिस करेंगे और फिर उसे अरेंज करके क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, इसे कहते हैं डेटा अरेंजमेंट। फिर सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल मतलब सीधा इंटरेस्ट काउंट होता है, कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो ये हम पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। फिर अलजेब्रा में पढ़ना है। अलजेब्रा में क्या पढ़ना है? तो अलजेब्रा में डिफरेंट डिफरेंट तरह का लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, इनइक्वालिटी, सभी अलजेब्रे के पार्ट हैं। तो ये सारी चीज की हम लोग चर्चा करेंगे क्लास में। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ज्योमेट्री से सब लोग परेशान होते हैं बट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये सब इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिसको आपको जाना है। फिर मॉडुलस से, फिर फंक्शन से, इन सब से आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे और ये सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। अब कहता है अगर हम एसे की बात करते हैं, एसे की बात करते हैं तो एसे में आप देखेंगे कि अगर सेट थ्योरी का रोल वहां था तो यहां भी इंपॉर्टेंट है। सेट थ्योरी यहां भी क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पढ़ रखा है। फिर लॉग की बात कहते हैं, लॉग भी वहां भी इंपॉर्टेंट, यहां भी इंपॉर्टेंट, लॉग से क्वेश्चन होगा। फिर इंटरेस्ट से मैंने बताया कि सिंपल और कंपाउंड दोनों से इसमें भी क्वेश्चन होगा। फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आप पढ़े थे, वो ब्लॉक बनाकर बनाया जाता था मैट्रिक्स, वो पढ़े होंगे, मैट्रिक्स से क्वेश्चन रहते हैं। फिर मेंसुरेशन, मेंसुरेशन भी दो तरह से हमको पढ़ना है। मेंसुरेशन में 2D 3D। 2D में प्लेन पर जो फिगर्स बनते हैं लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, बट 3D में कोन, सिलेंडर, दीज ऑल आर 3D। तो दोनों हम लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक का अलग से आपको पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो, फंक्शन, ये सब पढ़ना है। फिर स्टैटिस्टिक का पार्ट है मीन, मीडियन, मोड, ये भी पढ़ना है। ये स्टैटिस्टिक का पार्ट है जिसमें पढ़ना है मीन, मीडियन और मोड पढ़ना है। तो अगर हम लोग तैयारी का ये मैप तैयार करते हैं और शुरू से ही इन पर फोकस करते हैं तो हम लोग की तैयारी कॉन्क्रीट हो सकती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे स्कोर से हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छे जगह पर हमारा वो सिलेक्शन हो सकता है। अब कहता है कि हर चीज के लिए एक सक्सेस का मंत्र होता है। कहता है विवेकानंद ने कहा था कि पहले जगो मतलब अवेक, अपने को उठाओ, एराइज मतलब जगो, आगे बढ़ो, आगे की तरफ बढ़ो, और डोंट स्टॉप यू अंटिल यू गेट ए गोल, और तब तक ना रुको जब तक कि आप अपने को गोल तक अचीव ना करते हो। तो अगर ये सारी चीजें हम लोग अपने लिए करेंगे तो रिजल्ट हमारा निश्चित तौर पे सर्टेनिटी के तरफ आएगा। थैंक यू। आप लोग से फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात।